जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। शुक्र सनकादिक ध्रुव नारद आदि गुरुपदेश से अमरनम। ऋषि मुनि जन प्रगट जग में ले दीक्षा सतगुरु सिमरनम। महामुनि शुकदेव जी सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार और शौनकादि ऋषिवर, भक्त ध्रुव, नारद मुनि इत्यादि ये सभी सतगुरुदेव जी के सत्य उपदेश की कृपा से अमर पद तक पहुँचे। और भी संसार में जितने ऋषि मुनिजन हैं वे सभी गुरु दीक्षा के फलस्वरूप ही जगत प्रसिद्ध हुए। वे गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेकर निरंतर नाम सिमरन करते हैं। गर्भ योगेश्वर जी ने शुक अर्थात तोते के छोटे बच्चे के रूप में भगवान शिव की पार्वती के प्रति उच्चारण की गई उस अमर कथा को श्रवण कर लिया। उस अमर कथा के प्रभाव से वे अजर अमर हो गए। आप महर्षि वेद व्यास जी के सुपुत्र थे। अमर कथा के प्रभाव से उनका मन संसार से उपराम हो गया, किंतु निगूरा होने के कारण उन्हें शांति नहीं मिली। तब उनके पिता वेद व्यास जी ने उनको विदेहराज जनक के पास गुरु ज्ञान उपदेश धारण करने के लिए भेजा। शुकदेव के मन में यह गर्व था कि हम तो गृह त्यागी वितरागी परमहंस सन्यासी ही हैं, महाराजा जनक तो राजसी ठाठ बाट रखने वाले हैं। वे भला मुझे क्या उपदेश देंगे। पिता की आज्ञा तो माननी ही थी। अनमने मन से वे मिथिला पहुँचे। राजमहलों में जाकर महाराजा जनक को अपने आगमन की सूचना भिजवाई, किंतु उन्होंने तनिक परवाह नहीं की। ऐसा कथन है कि पूरे 24 घंटे शुकदेव जी को बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। तब जनक जी ने उन्हें अंदर बुलाया और क्षमा मांगी तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। शुकदेव बोले, मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूँ। इतने में दूत ने आकर खबर दी कि महाराज आपके महलों में आग लग गई। यह दुखद समाचार सुनकर भी विदेहराज के मस्तक पर चिंता की कोई रेखा ना दिखाई दी, पर इसके बिल्कुल विपरीत शुकदेव जी आग लगने का समाचार सुनते ही भागे भागे बाहर गए और अपनी चिप्पी और कमंडल तथा छड़ी उठा लाए। जनक जी मुस्कुरा दिए। तब उन्होंने शुकदेव जी से प्रार्थना की कि आप पहले भोजन कीजिए, फिर ज्ञान चर्चा होगी। भोजन के लिए जिस कमरे में शुकदेव जी को ले जाया गया, उसकी छत पर कच्चे धागे से नंगी तलवार लटक रही थी। 36 प्रकार के भोजन परोसे गए, पर शुकदेव जी की दृष्टि ऊपर ही रही। भय से उनके प्राण ही सूख रहे थे कि अभी तलवार गिरी तो मेरा काम तमाम हुआ। भोजन किसे अच्छा लगना था, जैसे तैसे 1-2 ग्रास मुंह में डाले और उठ आए। जान बची तो लाखों पाए वाली बात थी। जब जनक जी ने उन्हें मिथिला नगरी की सैर के लिए भेजा,
किंतु साथ ही उन्हें यह आदेश दिया कि यह एक दूध का भरा कटोरा है, इसमें से एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। ये सेवक नंगी तलवार लिए साथ चल रहे हैं। यदि दूध की एक बूंद भी नीचे गिरी तो खैर नहीं, ये अपना काम शुरू कर देंगे और आपको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब शुकदेव जी चल दिए। नगर की शोभा किसने देखनी थी, उनका ध्यान तो कटोरे में भी था। थोड़ी देर बाद ज्ञान चर्चा हुई। जनक बोले कि आपके मन में यह अभिमान है कि मैं त्यागी, वैरागी, सन्यासी हूँ और राजा जनक गृहस्थी है। अब एक एक घटना का विश्लेषण करके स्वयं ही निश्चय कर लीजिए कि कौन अधिक त्यागी वैरागी है, मैं या आप। पहली बात तो ये है कि मेरे लाखों करोड़ों के महल जल रहे थे, किंतु मैं तो अपने स्थान पर निश्चिंत बैठा रहा और आप अपनी छड़ी और चिप्पी लेने बाहर भागे। इससे सिद्ध हुआ कि त्यागी होते हुए भी आपके मन में आस्तिक और ममता बनी रही। आपको भोजन करने के लिए उस कमरे में ले जाया गया जहाँ नंगी तलवारें लटक रही थी, तो यह केवल दिखावा मात्र ही था। तलवारें तो लोहे के तार द्वारा लटकी हुई थी, वे तो गिर नहीं सकती थी। आपके भ्रम के लिए तार के ऊपर सूत का कच्चा धागा लपेट रखा था। आपका भोजन में ध्यान ना रहा, तलवारों की ओर ही ध्यान था। मेरी भी यही दशा है। मैं सब कामकाज तथा राज्य सुख भोगते हुए मृत्यु तथा काल को अपने सिर पर तलवार के समान लटकता देखता हूँ। अतः मैं इन सुखों में लिपायमान नहीं होता। यही मेरी अनास्तिक का रहस्य है। आपको नगर की शोभा देखने के लिए भेजा गया तो उस घटना का भाव ये था कि मैं हर समय अपने स्वरूप में स्थित हूँ। संसार में विचरण करते हुए भी मेरी सुरती वृत्ति एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाती। ये सुनकर शुकदेव जी का सब अभिमान चूर हो गया और वे महाराजा जनक के चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार शुकदेव जी ने विदेहराज जनक से दीक्षा ली। किसी महापुरुष का कथन है, जनक विदेही नानका शुकदेव भयो कबीर, दत्रा गोरख भय कह गए राज फकीर। बोल जयकारा बोलो साचे दरबार की जय।